7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने परा और अपरा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन किया और यहाँ 90वें अध्याय के आरंभ में उनके कार्यों, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का वर्णन किया जो भगवान की लीला है। कहने का भाव है कि 7वें अध्याय में परा अपरा का वर्णन मुख्य है और यहाँ पर अपरा के मालिक परमात्मा का वर्णन मुख्य है। इस अध्याय में भगवान की लीला, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि का विशुद्ध वर्णन है, जिससे परमार्थ पथ के साधक का भगवान में प्रेम हो जाए और वह मुक्ति में अटके नहीं। जो नित्य निरंतर अपने आप में स्थित रहते हैं, जिनके आश्रय से प्रकृति घूम रही है और संसार मात्र का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि न डालकर जो उल्टे चलते हैं, परमात्मा को पीठ देकर चलते हैं, उनका वर्णन भगवान आगे के श्लोकों में करते हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनो माश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, साधारण मनुष्य मानकर अवज्ञा करते हैं। भगवान इस 90वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवत विमुख जीवों को एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं। परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जिसकी सता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चर अचर स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती हैं, जो प्रकृति और उसके कार्य मात्र का संचालक, प्रवर्तक, शासक और संरक्षक है, जिसकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं, उन उन लोकों में प्राणियों पर शासन करने वाले जितने देवता है, उनका भी जो ईश्वर है और जो सबको जानने वाला है, ऐसा वह भगवान कहते हैं, वह ऐसा मेरा भूत सर्वभूत महेश्वर रूप सर्वोत्कृष्ट भाव स्वरूप है, उसको ये जानते नहीं। परम भावम कहने का मतलब है मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को करने में, न करने में, उल्ट फेर करने में जो सर्वथा स्वतंत्र है, जो कर्म, क्लेश, विपाक आदि किसी भी विकार से कभी आबद्ध नहीं है, जो क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम है तथा वेदों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। भगवान कहते हैं ऐसे मेरे परम भाव को मूढ़ लोग जानते नहीं, इससे वे मेरे को मनुष्य जैसा मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। मानुषीम तनुमाश्रितम। भगवान को मनुष्य मानना क्या है? जैसे साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, पद, अधिकार आदि के आश्रित मानते हैं, शरीर, कुटुंब आदि की इज्जत प्रतिष्ठा को अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मानते हैं, उन पदार्थों के मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं और उनके न मिलने से अपने को छोटा मानते हैं, और जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, बीच में प्रकट हो जाते हैं तथा अंत में पुनः अप्रकट हो जाते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे ही वे मेरे को भी साधारण मनुष्य मानते हैं, वे मेरे को मनुष्य शरीर की परवश मानते हैं। जैसे साधारण मनुष्य होते हैं ऐसे साधारण मनुष्य कृष्ण है ऐसा मानते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित तो वे होते हैं जिनको कर्म फल भोग के लिए पूर्वकृत कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, परंतु भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता, वे अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक मत्स्य, कच्छप, वारा आदि अवतार लेते हैं। इसलिए उनको न तो कर्म बंधन होता है और न वे शरीर के आश्रित होते हैं, प्रत्युत शरीर उनके आश्रित होते हैं। वे प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट होते हैं। भाव ये हुआ
कि सामान्य प्राणी तो प्रकृति के परवश होकर जन्म लेते हैं तथा प्रकृति के आश्रित होकर कर्म करते हैं, पर भगवान सब इच्छा से, स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता में काम करती है। मूढ़ लोग मेरे अवतार के तत्व को न जानकर मेरे को मनुष्य शरीर के आश्रित मानते हैं। उनको होना तो चाहिए मेरे शरण, पर मानते हैं मेरे को मनुष्य शरीर के शरण। तो वो मेरे शरण कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय में कही है कि बुद्धिहीन लोग मेरे अज अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं, इसलिए वे मेरे शरण न होकर देवताओं के शरण होते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और लीन करती हैं, जिसकी सत्ता स्फूर्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है और जिसने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए हम सबको मनुष्य शरीर दिया है, ऐसे भगवान कहते हैं ऐसे मुझ सत्य तत्व की मूढ़ लोग अवहेलना करते हैं। वे मेरे को न मानकर उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को ही सत्य मानकर उनका संग्रह करने और भोग भोगने में ही लगे रहते हैं। यही मेरी अवहेलना करना है। भगवान को न मानना, जिसने सब कुछ दिया है उसको तो मानना नहीं और दिए हुए पदार्थों को ही महत्व देना, उसी का संग्रह करना, उसका भोग करना, ये मूढ़ता है, ये भगवान की उपेक्षा है। अरे भैया, तुम गाय को महत्व न देके गौ माता से जो कुछ प्राप्त हुआ है उसी को भोगने में लगे हुए। धरती गाय के कारण है, ये पृथ्वी, और इस पृथ्वी में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वह गौ माता का ही वात्सल्य है। आप इस प्रकृति के समस्त प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग और संग्रह तो करना चाहते हो, पर जिनसे ये प्रकृति पुष्ट और समृद्धित होती है, उस गऊ के अधिकारों का अपहरण करे। उनके रहने का ठिकाना नहीं, उनके भोजन का ठिकाना नहीं, उनके आदर सत्कार सम्मान पूजा होनी चाहिए, उसकी जगह उनको आहार और आश्रय से भी वंचित कर दिया। अर्थात उनके आहार और आश्रय का कोई प्रबंध नहीं किया। गोवंश के आहार और आश्रय का प्रबंध न करना ही गोवंश की उपेक्षा, तिरस्कार और अपमान करना है। इसी तरह भगवान के सत्ता को महत्ता न देना, उनको स्वीकार न करना और भगवान के बनाए हुए सांसारिक पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करना ही भगवान की अवहेलना करना है, भगवान की अवज्ञा करना है। इस श्लोक में भगवान के प्रभाव का विशेष वर्णन हुआ है। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि है, परंतु अज्ञानी मनुष्य उनको स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक समझते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, ईश्वर नहीं थे। योग के 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। योग दर्शन के दूसरे पाद के 29वें सूत्र में यह आया है। इनमें सबसे पहले यम आता है। यम 5 है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अप्रियग्रह। अतः जो योगी होगा वह यम का पालन अवश्य करेगा, वह सत्य ही बोलेगा। अगर वह असत्य बोलता है तो वह योगी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके योग के पहले अंग का ही पालन नहीं किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह अपने को ईश्वर कहा है। अगर वे लोगों के मान्यता के अनुसार अगर वे योगी है तो वे सत्य बोलते हैं, और अगर वे सत्य बोलते हैं
तो वह समग्र ईश्वर है, ये मानना ही पड़ेगा। आओ अब भगवान आगे के श्लोकों में अपनी अवज्ञा का फल बताते हैं। भगवान का तिरस्कार करने का, उनकी उपेक्षा करने का क्या फल है वो बताते हैं। भगवान की अवज्ञा और अवहेलना करने का जो फल है वो ही फल वेद लक्षणा गौ माता की उपेक्षा और तिरस्कार करने का है। दोनों का फल एक ही है। वास्तव में गौओं की उपेक्षा और तिरस्कार ही भगवान की अवहेलना और अवज्ञा है। दो बातें नहीं, एक ही है। पर ये समझाने के लिए बार बार कहना पड़ता है कि गाय भगवान से भिन्न नहीं है। अब भगवान इस 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवत स्वरूपा गो और स्वयं भगवान की अवहेलना और उपेक्षा करने वाले प्राणियों की क्या गति होती है, उसका क्या फल होता है, वो बताते हैं। भगवान उवाच मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। ओहो, जो आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत फल देने वाले नहीं होते हैं। मोग आशा, जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये सब कामनाएं व्यर्थ होती है। कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ये कोई नियम नहीं है। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो वो टिकेगी नहीं, फल देकर नष्ट हो जाएगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तुओं की इच्छा की जाए और उनका फल भी मिल जाए तो भी वो सब व्यर्थ है। मोग कर्माण, भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्र विहित कितने ही शुभ कर्म करें, कितने ही बड़े बड़े अनुष्ठान करें, कितनी बड़ी बड़ी पूजाएं करें, कुछ भी करें, अगर वह भगवान से विमुख है तो अंत में वे सभी व्यर्थ हो जाएंगे। कारण कि मनुष्य सकाम भाव से शास्त्र विहित यज्ञ दान आदि कर्म भी करेंगे तो भी उन कर्मों का आदि और अंत होगा और उनके फल का भी आदि और अंत होगा। वे उन कर्मों के फल स्वरूप ऊंचे ऊंचे लोकों में भी चले जाएंगे तो भी वहां से उनको फिर जन्म मरण में आना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद किए और मिला कुछ नहीं। अंत में रित्ते के रित्ते रह गए। जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था उस लाभ से सदा ही रित्ते रह गए। इसलिए उनके सब कर्म व्यर्थ और निष्फल है। कहने का भाव ये हुआ कि मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के अंश है, सदा रहने वाले हैं और कर्म तथा उनका फल आदि अंत वाला है। अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे सकाम भाव पूर्वक कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगे, पर अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जो शास्त्र विहित कर्म अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा से सकाम भाव पूर्वक किए जाते हैं वे ही कर्म व्यर्थ होते हैं, सत्फल देने वाले नहीं होते। परंतु जो कर्म भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और जो कर्म भगवान के अर्पण किए जाते हैं वे कर्म निष्फल नहीं होते, नाशवान फल देने वाले नहीं होते, प्रत्युत सत्य फल देने वाले हो जाते। भगवान को अर्पित किए हुए फल, जैसे भगवान सत्य और अविनाशी है, असीम है, ऐसे भगवान को अर्पित किए हुए कर्मों के फल भी सत्य, अविनाशी और असीम हो जाते हैं।
17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, जो मेरे से विमुख है, उनके द्वारा किए गए यज्ञ दान तप आदि सब कर्म असत है, मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं होते हैं। उन कर्मों का इस जन्म में और मरने के बाद भी स्थायी फल नहीं मिलता। जो कुछ फल मिलता है विनाशी ही मिलता है, इसलिए उनके वे सब कर्म व्यर्थ है। मोघ ज्ञाना, उनके सब ज्ञान व्यर्थ है। भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख ली, सब लिपियों सीख ली, तरह तरह की कलाएं सीख ली, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा, इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल है। जैसे हिसाब करते समय एक अंक की भी भूल हो जाए तो हिसाब कभी सही नहीं आता, सब गलत हो जाता है। ऐसे जो भगवान से विमुख हो गए हैं, वे कुछ भी ज्ञान संपादन करें वह सब गलत होगा, पतन की तरफ ले जाएगा। विचेतसः, उनको सार असार, नित्य अनित्य, लाभ हानि, कर्तव्य अकर्तव्य, मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान नहीं है। राक्षसीम मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।